पावर डिसिपेशन को। अब पावर डिसिपेशन में लुक एट द डायग्राम स्टूडेंट्स। ये आप देख रहे हैं कि एक बैटरी यहां पे लगी हुई है सर्किट में, और इस साइड में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये एक स्विच है जिसे आप की का नाम भी देते हैं। यानी ये तीन चीजें एक सिंपल सर्किट में लाजमी होती हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये बैटरी इंडक्ट की गई है, और ये फर्ज करें कि ये इसकी जो बैटरी है, लेट्स सपोज इट्स वैल्यू इज 12 वोल्ट्स, ये 12 वोल्ट्स की बैटरी, और ये रेजिस्टेंस है, और ये की लगी हुई। अब यहां पे बैटरी का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर 12 वोल्टेज का मतलब ये है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है, यानी पॉजिटिव एंड पे 12 वोल्ट्स है, और नेगेटिव टर्मिनल पे इसका 0 पोटेंशियल होता है। अब यहां से बैटरी का फंक्शन क्या होता है कि जो चार्जेस यहां पे इस नेगेटिव टर्मिनल पे होते हैं उनको उठाना, उनको इस टर्मिनल तक पहुंचाना होता है, ये बैटरी का फंक्शन होता है। तो लाजिम है इन चार्जेस को जब इधर उठाया जाएगा तो एनर्जी यहां पे कंज्यूम होगी, तो एनर्जी जो है तो इनको एनर्जाइज किया जाता है, इनको एनर्जी सप्लाई की जाती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है इन चार्जेस को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लेके आने में, उठाने में। अब यहां पे ये जो एनर्जी है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल के बारे से हमने पढ़ा था कि दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू, यानी डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू दैट इज द पोटेंशियल, V इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा। और यहां से अगर आप यहां से डेल्टा डब्ल्यू की बात करें तो इट कम्स टू बी V डेल्टा क्यू के बराबर, V डेल्टा क्यू के बराबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो चार्जेस हैं जो नेगेटिव टर्मिनल से उठाए जाते हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं, और ये चार्जेस मूव करते हुए जब ये यहां पे पहुंचते हैं तो रेजिस्टेंस का काम होता है कि इनको अपोज करना, इनको अपोजिशन प्रोवाइड करना। तो यहां पे एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, और डिसिपेट होने के बाद जब ये करंट यहां पे आता है तो स्टूडेंट्स यहां पे ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, और अगर आप इस स्विच को यहां पे इस की को इसके साथ कनेक्ट कर दें तो इट कंप्लीट्स दी सर्किट। तो यहां से ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से नेगेटिव टर्मिनल चार्जेस को मिलेगी, इनको लिफ्ट किया जाएगा यहां पे पॉजिटिव एंड पे, और ये यहां पे होके यहां पे एनर्जी डिसिपेट होगी, और ये वापस इस जगह पे आएगा। और बैटरी का काम ये होता है कि इन चार्जेस को दोबारा से इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लिफ्ट करना, यानी इसको यहां पे उठाना, ये बैटरी का फंक्शन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, या इनको एनर्जी डिलीवर करना। तो ये यहां पे दोबारा से इट कंप्लीट दिस सर्किट एंड दिस विल कंटिन्यू। तो यहां से अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू V डेल्टा क्यू, और इसे हम स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहता है, और इसको आप डेल्टा U का नाम दे दें, डेल्टा U या U भी कहा जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट विल बी इक्वल टू V डेल्टा क्यू के बराबर। अब यहां से अगर आप पावर डिलीवर की बात करें तो पावर डिलीवर जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर T कह दें, यानी आप ये कहते हैं कि डेल्टा T दैट इज द टाइम एयर, और इसको आप अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। सो 84 यूनिट, तो यहां से डेल्टा W ओवर डेल्टा T भी लिख सकते हैं, डेल्टा W ओवर डेल्टा T। अब आप इनकी वैल्यू लगा दें तो स्टूडेंट्स आप जब वैल्यू लगाएंगे तो डेल्टा W किसके बराबर है? V डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो यहां पे देखें डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? डेल्टा Q ओवर डेल्टा T रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस, और इसे हम करंट का नाम देते हैं। सो I विल बी इक्वल टू डेल्टा Q, और बटे में क्या आ गया? डेल्टा T आ गया, और यहां से P विल बी इक्वल टू VI के बराबर होगा। तो ये पावर डिलीवर्ड है, यानी ये पावर जो है ये डिलीवर्ड है, यानी इसे पावर डिलीवर्ड कहता है। पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू VI के बराबर। यानी दोबारा से देखिएगा स्टूडेंट्स, बैटरी का काम ये होता है कि जो चार्जेस यहां पे होते हैं उनको लिफ्ट करना, उनको उठा के यहाँ पे इस टर्मिनल पे लेके आना। अब देखिए 12 वोल्टेज का मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल 12 वोल्टेज है, और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 होता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब इन चार्जेस जो यहाँ पे थे इनको लिफ्ट करके यहाँ पे लेके आना, ये बैटरी का फंक्शन है, उनको एनर्जाइज करना, उसके ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन करना, और यहाँ पे लेके आना। फिर चार्जेस जो है इस जगह पे मूव करते हैं। रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि जो यहाँ पे पावर डिलीवर हुई है वो इस जगह पे एनर्जी डिसिपेट होती है, पावर डिसिपेशन होती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम होता है कि ये पावर को कंज्यूम करती है, तो पावर डिसिपेशन यहाँ पे होती है, और दोबारा से ये यहाँ पे आते हैं, और ये बैटरी इनको दोबारा से लिफ्ट करेगी और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे लेके आएगी इन चार्जेस को।
तो दोबारा से इट विल कंटिन्यू, ये इस तरह से ये सर्किट जो है ये जारी रहता है, यानी सर्किट में ये चार्जेस का फ्लो इस तरह से जारी रहता है, तो ये पावर डिलीवर्ड है। अब आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनर्जी कंजर्व होती है सर्किट में, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से मुराद ये है कि जो आपने पावर डिलीवर की थी, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन के बराबर हो। अब पावर डिसिपेशन कहां पे होती है? सोर्स रेजिस्टेंस में होती है, यानी रेजिस्टर जो है ये पावर को कंज्यूम करता है, यानी जो चार्जेस को पावर सप्लाई की गई है, एनर्जी सप्लाई की गई है, यानी कि ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया, तो रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि ये उस एनर्जी को, उस पावर को ये डिसिपेट करता है, कंज्यूम करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का ये काम होता है, तो बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से आपने देखा कि पावर डिसिपेशन की वैल्यू भी स्टूडेंट्स VI के बराबर हो, ये आपने याद रखना है। अब देखिए, अगर पेपर में एक इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है कि फर्ज करेंगे इस केस में जो बैटरी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रही है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू है 4 एम्पेयर है एंड यूर आस्क्ड, और आपसे ये पूछा जाता है कि कैलकुलेट दी पावर डिलीवर, तो पावर की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? ये आप देखते हैं कि V की वैल्यू जो है मैंने बताया कि 12 वोल्ट्स है, 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट कम्स टू बी 48। तो यहाँ से 48 वाट जो है ये पावर यहाँ पे डिलीवर हो रही है, ये पावर डिसिपेट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन बोथ आर इक्वल। और इस केस में आपको ये भी पता होना चाहिए। अब ये पावर का मेन फार्मूला है यहाँ पे स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू VI के बराबर। अब इसका एक और फार्मूला आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो ये कि P इज इक्वल टू VI। अगर फर्ज करें कि एक सर्किट में एक रेजिस्टर ही है, यानी ओनली रेजिस्टर इन दैट पर्टिकुलर सर्किट, इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस ही लगी हुई है, रेजिस्टर सर्किट है, तो आप यहाँ से हमारे पास मेन रिलेशन ये था P इज इक्वल टू VI। ओहम लॉ को अप्लाई कर दें तो V किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? IR के बराबर होगा। तो यहाँ से P विल बी इक्वल टू I स्क्वायर, इसकी जगह पे IR आएगा और ये I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से P विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? I स्क्वायर R के बराबर होगा। यानी ऐसे सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस ही इन्वॉल्व है, एक ही रेजिस्टेंस लगी हुई है सर्किट में, तो देन पावर का जो रिलेशन आएगा ये स्टूडेंट्स ये बनेगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R के बराबर। और इसी तरह आप एक और रिलेशन, ये इसका मेन रिलेशन था, और I की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें तो I किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? V ओवर R के। ये कीमत आप अबाव इक्वेशन में लगा दें, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V ओवर R लगा दें, तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यू गेट V स्क्वायर ओवर R। तो यहाँ से हमारे पास P का जो रिलेशन है, पावर का जो रिलेशन है, वी गेट अनदर रिलेशन P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। तो आपने देखा P का पावर आउटपुट का जो रिलेशन है, ये हमारे पास मेन रिलेशन यही है, P इज इक्वल टू VI। और अगर एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक ही कंपोनेंट है जिसे हम रेजिस्टर का है, तो देन आप ये फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो V की जगह पे IR लगा दें ओम लॉ के अकॉर्डिंगली, तो आपके पास ये P आउट जो है दैट इज विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R के बराबर होगा। और इसी तरह I बराबर V ओवर R के यू गेट अनदर रिलेशन, तो हमारे पास P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। तो यहां से आप ये कहेंगे कि अगर पोटेंशियल का यूनिट आप वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट अगर आप वोल्ट यूज करते हैं, करंट का यूनिट आप एम्पेयर यूज करते हैं, तो डेफिनेटली पावर जो है इट विल बी मेजर्ड इन वाट, ये वाट में मेजर होगी। तो स्टूडेंट्स इसे हम पावर डिसिपेशन का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट दिस, और इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।